अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शेफ़ अफ़ज़ल। आप देख रहे हैं शेफ़ अफ़ज़ल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूं हलवा पूरी की बहुत ही मज़ेदार रेसिपी, ट्रिक्स एंड टिप्स के साथ किस तरह से आप अपने घर में नरम व मुलायम और फूली हुई हलवा पूरी बना सकते हैं और उसके साथ जो हलवा तैयार किया जाता है वो भी नरम व मुलायम किस तरह से बना सकते हैं। तो कमर्शियल रेसिपी है। तो एक दो छोटी छोटी टिप्स पे भी बात करेंगे कि आप जब घर में पूरियाँ बनाते हैं तो आपकी कड़क क्यों हो जाती हैं, बाज़ार में नरम मुलायम पूरियाँ किस तरह से बनाई जाती हैं। तो छोटी छोटी एक दो टिप्स हैं, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो देख लेते हैं दोस्तों, ये कमर्शियल स्टाइल की हलवा पूरी घर में बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और ये कैसे बनेगी। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले दोस्तों, इसका हम बना रहे हैं हलवा, जिसके लिए मैंने 125 ग्राम यानी कि आधा पाव घी लिया है। आप बनास्पति ले लें या देसी ले लें। और इतनी ही इसके अंदर सूजी शामिल करेंगे, यानी कि 125 ग्राम सूजी। 2 से 3 सब्ज़ इलायचियाँ इसमें शामिल करेंगे और 10 से 12 मिनट तक मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको भून लेंगे सूजी को। हल्का सा सूजी अपना कलर चेंज कर ले और इसमें बहुत ही प्यारी खुशबू आने लग जाए। फिर इसमें क्या चीज़ें शामिल करनी हैं, तो 10 मिनट दोस्तों तकरीबन इसको मैंने भून लिया है। बहुत ही प्यारी खुशबू सूजी में से आ रही है और इसका कलर भी आप देख सकते हैं चेंज कर चुकी है। तो ज़्यादा इसका कलर हम चेंज नहीं करेंगे। अब इसके अंदर मैं शामिल करने लगा हूँ 375 ग्राम चीनी, यानी कि ये 1.5 कप चीनी है। और दूसरा इसके अंदर हम शामिल करेंगे 500 ग्राम पानी। तो दोस्तों, सूजी का हलवा बनाने के लिए इसकी जो मेजरमेंट है उसका आपने पूरा ध्यान रखना है। पानी, चीनी, सूजी और घी, ये तमाम चीज़ें अगर जो आप नाप कर बनाएंगे, तोल कर बनाएंगे, तो सूजी का हलवा इतना आसान है कि आप आंखें बंद करके एकदम बाज़ार जैसा हलवा बना सकते हैं। तो ज़रा सा इसके अंदर मुझे कलर कम लगा था, मैंने ज़र्दा कलर और इसमें शामिल किया है। तो प्यारे दोस्तों, अभी हाई फ्लेम पे इसको सिर्फ़ और सिर्फ हमने उबाल दे लेना है। एक उबाल जैसे इसको आएगा तो फ्लेम को कम कर देंगे। तो सूजी के अंदर उबाल आ चुका है, आप देख सकते हैं। तो अब इसको मैं लगा रहा हूँ दम पे। जो इसका फ्लेम है उसको दम वाला कर देते हैं और 5 से 7 मिनट तक इसको दम देंगे तो हलवा हमारा तैयार हो जाएगा। तो 5 से 7 मिनट इसको दम पे लगाते हैं। तो माशाल्लाह से 5 मिनट इसको मैंने दम पे लगाया था दोस्तों, तो हलवा रेडी हो चुका है। तो इससे ज़्यादा इसको हम थिक नहीं करेंगे। इसकी थिकनेस आप अच्छी तरह से देख लें। अगर जो इससे ज़्यादा आप हलवे को थिक करेंगे तो ये बर्फ़ी की तरह ज़्यादा सख्त बन जाएगा और इसमें डले बन जाएंगे। तो चूल्हा हमारा गर्म है, चूल्हा मैंने बंद कर दिया है। तो अब इसको चूल्हे पे छोड़ देते हैं 10 मिनट के लिए, जब तक हम हलवा पूरी के जो पेड़े हैं, आटा है, वो तैयार करेंगे। वो किस तरीके से तैयार किया जाता है, कौन सा आटा हमें चाहिए, वो देख लेंगे। इसको चूल्हे पे ही छोड़ देते हैं। ये मैंने फ़ाइन आटा लिया है 1/2 kg, इसको वाइट आटा भी बोलते हैं। इसमें नमक और पानी शामिल करेंगे। तो काफ़ी सारी बहनें मुझसे आटे के बारे में पूछती हैं कि फ़ाइन आटा ना मिले तो क्या किया जाए। तो अगर जो दोस्तों आपके पास फ़ाइन आटा ना हो तो आप जो जिस आटे से घर में रोटियां बनाते हैं, चक्की का आटा, आधा वो ले लें और आधा उसके अंदर आप मैदा शामिल करें और इसी तरह से उसकी डो बना लें। और डो बना के बिल्कुल सेम इसी तरह से पूरियाँ आपने बनानी है। तो इंशाल्लाह आपकी बिल्कुल नरम और मुलायम पूरियाँ बनेंगी। और उसके अंदर आपको कोई चीज़ शामिल नहीं करनी, दही या खमीर इस तरह की कोई चीज़ शामिल नहीं करनी है। सिर्फ़ और सिर्फ नमक और पानी से ही उस आटे को गूंद लें। हो सके तो थोड़ा सा आप उसके अंदर घी शामिल कर सकते हैं पूरियों को ज़्यादा खस्ता करने के लिए। तो ये डो हमारी तैयार हो चुकी है दोस्तों। तो अगर जो आपको हाथ से पूरियाँ बेलनी हो तो फिर आप आटे को नरम रखेंगे। अगर जो बेलन से आपको पूरियाँ बेलनी हो तो फिर जितना आप रोटियों का आटा रखते हैं उससे थोड़ा सा सख्त आटा होना चाहिए। तो प्यारे दोस्तों, मैंने नरम ही आटा रखा है क्योंकि मैं ज़्यादातर पूरियाँ हाथ से ही आपको बनाना सिखाऊँगा। और इसका जो पेड़ा है वो हम रखते हैं 50 ग्राम से लेके 65 ग्राम के बीच में। तो 50 से 65 ग्राम के बीच में ही आपने पेड़े बनाने हैं। और दोस्तों, अगर इससे ज़्यादा बड़ा पेड़ा बनाएंगे तो हलवा पूरी के जो किनारे हैं वो कच्चे रह जाते हैं और हलवा पूरी थोड़ी सी मोटी बनने की वजह से अंदर से भी कच्ची रह जाएगी। तो पेड़े दोस्तों हमारे तैयार हो चुके हैं। इसको 20 मिनट के लिए हम स्टे देते हैं। दूसरी साइड पे घी को गर्म होने के लिए रख देंगे। तो पूरियाँ घी के अंदर ही अच्छी बनती है। अगर जो आपको घी पसंद ना हो तो आप ऑयल में भी बना सकते हैं। तो जब तक कि ये घी गर्म हो जाए 10 से 15 मिनट में,
तो प्यारे दोस्तों, घी हमारा गर्म हो चुका है। एक पेड़ा लेंगे, हल्का सा हाथ को ऑयल लगाएंगे और इसको दबाना आपने इस तरह से है कि इसके जो किनारे हैं वो पतले हो जाएं और बीच मोटा हो। और इस तरह से आप हाथ से भी पूरी बना सकते हैं। और पूरी की जो सबसे ख़ास टिप है दोस्तों, वो ये है कि आपका जो ऑयल है, जो घी है, वो एकदम खोलता हुआ होना चाहिए। बहुत ज़्यादा गर्म घी होना चाहिए, उसी से पूरियाँ नरम भी बनेंगी और फूलेंगी भी सही। क्योंकि दोस्तों, अगर जो आप इसको ठंडे घी के अंदर फ्राई करेंगे, हल्के गर्म घी में फ्राई करेंगे, तो पूरियाँ कड़क बनेंगी और ये ऑयल भी ज़्यादा उठा लेंगी। ज़्यादा ऑयली पूरी आपकी बनेंगी और ये नरम भी नहीं बनेंगी, कड़क हो जाएंगी बिल्कुल पापड़ की तरह। तो ये वाली जो टिप है उसको आपने याद रखना है कि इसको तेज़ आंच पे फ्राई करना है, ज़्यादा गर्म घी पे फ्राई करना है। और अगर जो आप बेलन से बेलना चाहते हैं तो इस तरह से इसको बेल सकते हैं। हल्का सा ऑयल लगाएं नीचे टेबल पे। और बेलन से बेलते वक्त भी आपने ये ध्यान रखना है कि ज़्यादा पूरी का जो साइज़ है वो ज़्यादा बड़ा ना हो। अगर जो ज़्यादा बड़ी आप पूरी बेल देंगे तो वो भी दोस्तों पापड़ बन जाती है ठंडी होने के बाद। और किनारों का आपने इसका ख्याल रखना है। बेलन से बेलें चाहे हाथ से इसको बेलें, किनारे पतले होने चाहिए। तो इसी तरह से हम पूरी बनाएंगे। आप देख सकते हैं मेरा ऑयल कितना ज़्यादा गर्म है, खोलता हुआ ऑयल है मेरा एकदम से। तो जब भी पूरियाँ दोस्तों बिल्कुल नरम और मुलायम बनती हैं। तो ये पूरी की दोस्तों ये रेसिपी है, ये है पार्ट 1। अब दूसरी जो हमारी रेसिपी आएगी वो आएगी चनों के हवाले से और आलू का सालन किस तरह से बनाया जाता है। तो माशाल्लाह से ये आपको नज़र आ रहा है आलू का और चने का सालन। तो इसकी रेसिपी मैं अगली वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। तो आज सिर्फ़ और सिर्फ हम जो वीडियो हमने बनाई है वो पूरी की और हलवे की आपके साथ शेयर कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं माशाल्लाह से कितनी नरम मुलायम पूरियां हैं। हमारी सारी की सारी पूरियां बिल्कुल एक जैसी बनी हैं, साइज़ भी एक जैसा है। और इसको चख लेते हैं कि किस तरह की बनी है। सबसे पहले हलवे के साथ इसको ट्राई करेंगे। तो माशाल्लाह से दोस्तों हलवा भी बहुत ही सॉफ्ट नरम सा हलवा है हमारा। आप देख सकते हैं माशाल्लाह से बहुत ही नरम हलवा है। चने भी बहुत ही मज़े के हैं। और आलू के अंदर एक जो इंग्रेडिएंट्स है वो मैंने सीक्रेट इसके अंदर ऐड किया है, उसकी रेसिपी इंशाल्लाह मैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। तो अब थोड़ी सी बात करते हैं पूरी की टिप्स एंड ट्रिक के हवाले से। तो दोस्तों पहली टिप तो ये है कि कोशिश करें कि फ़ाइन आटे में पूरियाँ बनाएं, तो उससे वैसे ही नरम बनेंगी। और दूसरी टिप इसकी ये है, इसकी फ्राई करने की टिप। तो फ्राई दोस्तों आपने इसको तेज़ घी के अंदर फ्राई करना है, खोलता हुआ घी होना चाहिए। जितना आपका गर्म घी होगा उतनी ही पूरियाँ घी कम पिएंगी, खुश्क पूरियाँ बनेंगी और नरम पूरियाँ बनेंगी, फूलेंगी भी सही। तो पूरी की जो ये ख़ास टिप है इसको ज़रूर याद रखिएगा। और प्यारे दोस्तों, ये मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।